नमस्कार, दैनिक 24 में आपका स्वागत है। की ताजा खबर में आप देखेंगे फॉरबिसगंज जंक्शन, जहां डीआरएम और जीएम साहब की उपस्थिति आज हुई सहरसा रेलवे लाइन को लेकर के कि आखिर ये कब खुलेगा, फॉरबिसगंज के लोगों को कब सुविधा मुहैया कराया जाए। टाइम्स भारत न्यूज 14 वर्षों का इंतजार आज स्टेशन पर भी दिखा, जहां सिविल सोसाइटी और पत्रकार बंधुओं को जीएम साहब की ट्रेन से बाहर निकलने का इंतजार करना पड़ा। सारे अरेंजमेंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी आप सुनेंगे कि आपके पास ट्रेन आने लगी। क्या शर्मा ने क्या कि ट्रेन परिचालन का शुभारंभ होगा, उसके पहले का ये अंतिम प्रक्रिया है? हाँ, विजिट है। हाँ, ऐसा मान सकते हैं? बात बिल्कुल आप जो चाहे मान सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको ट्रेन सर्विस मिलेगी, मैं उतना ही बता। सर, बहुत जल्दी कई ट्रेनों की घोषणा हो चुकी है, समय सारणी का भी निर्धारण हो चुका है, बट ये सिर्फ कागजों में सिमटा हुआ है। कागज जमीन पे भी आते हैं ना, पहले हर चीज कागज पे आती है, फिर उसको ट्रायल वगैरह किया जाता है, फिर उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं और फिर जमीन पे आती है। तो वही प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी आने वाली है। सभी पैसेंजर्स को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करना एक हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए रेलवे काम कर रहा है। सर, इस क्षेत्र के लोगों में जो एक आम धारणा है, ये गलत भी हो सकता है कि शायद पार्लियामेंट्री चुनाव के आचार संहिता से पहले इसका शुभारंभ होगा। नो, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जो कोई भी काम करते हैं उस पर ट्रेन चलाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारे नियम होते हैं जिससे कि ट्रेन सुरक्षा पूर्वक चलाई जा सके। उन्हीं सब नियमों को सुनिश्चित किया जा रहा है और बहुत जल्दी आपके यहाँ ट्रेन चलने लगी। अब तो सर किसी तरह की उसका कोई रिलेशन नहीं होता। क्या सर, मतलब क्या दिसंबर में? पूछ सकते हैं। दिसंबर महीने सर कितना महत्वपूर्ण है इसके लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। सारे चलेगी क्या? एक दिन महत्वपूर्ण है। सर, माना जाए कि दिसंबर में सर ट्रेन की प्रचलन हो सकती है? बिल्कुल मानना चाहिए आपको। आपको मानना चाहिए। मैं तो मान ही रहा हूँ, इसीलिए सर इस क्षेत्र के लोग तो भी मानना चाहिए। सर, इस क्षेत्र के लोग 26 वर्षों से मान रही है। हाँ, नहीं, 26 वर्ष तो बहुत ज्यादा होते हैं। 26 इसलिए कि 1997 में इसको पूरक रेल बजट में शामिल किया गया था, रामविलास। लेकिन अभी आपने देखा ना 26 वर्षों में, अभी ये 26 वर्षों में ये थोड़ी देखी आपने ये पटरियां। सर अभी ये देख लेना तो अब सर एक जानना चाहिए। जो आए यहाँ पर, आप संतुष्ट हुए? हाँ, लगभग कम से कम यह आश्वासन तो मिला कि ट्रेन चलेगी। वो तो हमेशा मिलता है, जब भी आते हैं आश्वासन चलेगी, तो शीघ्र चलेगी, तुरंत चलेगी वाला बात इस पर पहले और बहुत सी ट्रेनें चलेगी। एक नई बात हुई कि बहुत सी ट्रेनें चलेगी। यस। क्या संतुष्ट हुए आप? संतुष्टि है, इतने दिन से आ रहे हैं तो कुछ लगा के कुछ आगे बढ़ेगा। आप बताएं। हाँ, डीआरएम पे जीएम साहब जो आज आए थे, उनका जैसा दौरा था फॉरबिसगंज आने का, बहुत अच्छा जवाब रहा, डिप्लोमेटिक जवाब भी दिए हैं। हाँ, मैंने पूछा भी उनसे कि 9 वर्ष में क्या 9 वर्ष से पहले हम लोग उम्मीद कर सकते हैं नई ट्रेन के लिए, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनका जवाब जो है सकारात्मक था और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा कि जो एक ऑफिशियल जो इंस्पेक्शन होता है तो ये अंतिम इंस्पेक्शन है ट्रेन परिचालन से पहले का, तो इससे उम्मीद बनती है कि ट्रेन जो है वो शीघ्र ही चलनी चाहिए। टाइम के बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं कहा स्पष्ट रूप से, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनवरी तक जो है ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार दिमाग में आता है, ये शहर 2 भागों में बटा हुआ, रेलवे पटरी के इस पार और उस पार, हॉस्पिटल और काफी जरूरत के कोर्ट उस तरफ है। तो जब ये ट्रेनें की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक पब्लिक का जीवन और ज्यादा लोकल परेशान होगा, जाम समस्या बनेगी। क्या इस पे रेलवे के द्वारा या कहीं कुछ पहल होती नजर आ रही है आपको? जब तक एक फ्लाईओवर नहीं बनता है तब तक तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोनों पार के लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। जाम की समस्या तो बनेगी, इसमें समय से अगर पहल करने की जरूरत है। तो सुभाष चौक पर जो बन रहा है तो उसमें बनने में जितनी जल्दी बन जाए वो हितकर होगा। अगर इसमें समय लगेगा तो ये काफी कुछ वर्ष काफी विकटपूर्ण रह हुए। आज के जो जीएम और डीआरएम जो आए निरीक्षण में, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। ये तो खाना पूर्ति है, आप देख रहे हैं पिछले लगभग 6-7 महीना से कभी डीआरएम आ रहा है, कभी जीएम साहब आ रहे हैं, कभी और सारा पदाधिकारी आ रहा है। सभी बार निरीक्षण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ न कुछ त्रुटि रह गई है, अभी रेल चलने में थोड़ी संभावना है, बहुत जल्द चला देंगे। हमारे सांसद जी भी बोलते हैं कि हम बहुत जल्दी ट्रेन चला देंगे।
ये सब चुनावी स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम 2024 के चुनाव से पहले लोगों को लॉलीपॉप दिखा के आचार संहिता से पहले घोषणा कर देंगे, लोग झांसा में आ जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि जो 15 साल से जो इस रेल रेलखंड को बंद करके रखा है वो लोग भूल जाएंगे। अच्छा, एक ध्यान आपको आकर्षित करना चाहता हूं मैं कि ये शहर दो भागों में बटा हुआ है। रेल का ट्रैक बीचों बीच है, और कोर्ट और सारे हॉस्पिटल दूसरे तरफ है, जनता इस तरफ है। जब ये ट्रेनों चलेगी, ट्रेन की संख्या बढ़ेगी तो बहुत बड़ी जाम की समस्या आ जाएगी। उसके लिए आप लोग तैयार अपने शहर को क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोगों ने बार बार यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से विधायक जी हों या सांसद जी हों या सरकार में हो, हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री को भी पार्टी के अनुकूल हिसाब से हमने डिमांड भी रखा है। लेकिन स्थानीय अगर प्रशासन जनप्रतिनिधि का डिमांड होता है तो उस पर कारगर होती है। और आप देख रहे हैं कि सही बात आपने कहा कि फार्मेशन शहर दो भाग में बट चुकी है। अभी तो सिर्फ सहरसा चालू नहीं हुई, अगर सहरसा चालू हो जाएगी तो लोगों को इस पार से उस पार जाने में कम से कम घंटों से घंटों समय लग जाएगा। तो एक 2 ओवर ब्रिज चाहिए, एक फुट ओवर ब्रिज का भी हम लोगों ने मांग किया है।